अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा लेने का क्या प्रोसेस है, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में गाइड करूंगा आपको। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस समझाना। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम क्या है और वीज़ा मिलने के कितने चांसेस होते हैं और किसके वीज़ा चांसेस को हम कैसे बढ़ाएं, तो वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा एंड तक देखिए, आपको हर चीज़ डिटेल में समझ आ जाएगी। तो लेट्स बिगन। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। ये आपके सामने शो भी हो रही है, immigration.gov.nz। ये आप लोगों ने भी जाके लिख लेना, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन नेट पे लिखेंगे सबसे पहले साइट यही आएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ओपन हो जाएगी आपने स्क्रॉल डाउन करना नीचे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने विजिटर वीज़ा के हम बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। विजिटर वीज़ा को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आगे न्यू पेज ओपन हो जाएगा आपके, जिसमें सबसे पहले उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आप इस वीज़ा पे आपका लेंथ ऑफ स्टे कितना होगा, मतलब कितनी देर के लिए आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो इसमें आप सिर्फ 6 मंथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टे कर सकते हैं और 9 मंथ के लिए इसके मज़ीद आप स्टे नहीं कर सकते। उसके अलावा इसकी कॉस्ट क्या आती है, कॉस्ट क्या आती है 441 न्यूजीलैंड डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 थाउजेंड के करीब बन जाते हैं। इतना क्योंकि टैक्स वगैरह भी ऊपर लगता है तो उससे मजीद ऊपर लग के ना 70 to 80 थाउजेंड लग जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 80% चांस होता है कि 2 वीक्स के अंदर आ जाए, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। अगर उन्हें मजीद किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है आपसे, तो 2 वीक्स के अंदर आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, कि आपको वीज़ा मिला या नहीं मिला। ठीक है, और बाकी 20% चांसेस होते हैं कि आपको बाद बाद में मिलेगी। ठीक है, मतलब 3 वीक्स के ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक्स लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, उसके अलावा नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं सारी, ये अलहदा से मैंने वर्ड पे लिख ली हैं आपकी आसानी के लिए कि आपको आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, तो चलें वर्ड पे चलते हैं। उसके बाद चलें, सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज़ न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, आप सबको तो पता ही होगा न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा को हम विजिटर वीज़ा भी कहते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या फैमिली और फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इस पे आप शॉर्ट टर्म बिजनेस मीटिंग के लिए अटेंड करने भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा पहले मैंने आपको बता दी कि आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं 6 मंथ या 9 मंथ के लिए, इससे मजीद नहीं आप कर सकते। ठीक है, उसके अलावा आप इस विजिट वीज़ा पे आप स्टडी भी कर सकते हैं 3 मंथ के लिए सिर्फ, इससे मजीद आप नहीं कर सकते। ना आप इस वीज़ा पे वर्क कर सकते हैं, वहाँ पर किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकते आप वहाँ पर, और ना आप किसी बैचलर्स के कोर्स के लिए या मास्टर्स के कोर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं आप उनमें इनरोल नहीं हो सकते विजिट वीज़ा के लिए। उसके लिए आपको स्टूडेंट वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा इसकी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इसमें। सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उसकी एक्सपायरेशन डेट जो सी है वो 6 मंथ अभी रहती हो। ठीक है, जब आपने अप्लाई करना है। ठीक है, उससे कम ना हो, मतलब साल को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। ठीक है, उस मैं आपको बताता हूँ आपने वो कैसे करना है। यहाँ पर आप जाएंगे, इसके ऊपर करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा, जहाँ पर लिखा होगा ये अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लोडिंग होनी शुरू हो जाएगी। लोडिंग जैसी हो जाएगी आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसपे रियल मी अकाउंट आपने क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्रिएट करके सारा आपने फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने उसका मजीद फॉर्म फिल करना है सारा। ठीक है, अगर किसी को ये नहीं फिल करना आता फॉर्म कैसे फिल आउट करना और रियल मी अकाउंट कैसे क्रिएट करना, तो उसके लिए भी मैंने यूट्यूब पे अपने वीडियो डाली हुई है, ऊपर आपको शो हो रही होगी, आप जाके देख सकते हैं वो भी वीडियो। ठीक है, और इस वीडियो के एंड पे भी मैं वो लगा दूंगा। ठीक है, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा चले हम वापस चलते हैं अपने वर्ड पे। और उसके बाद आपने जो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसमें पासपोर्ट साइड आपने फोटोग्राफ्स अपनी लगानी। ठीक है, जिस फोटोग्राफर से आप बनवाएंगे फोटो उसका कहना मुझे पीडीएफ में कर दी है, जेपीजी में, क्योंकि इसमें अपलोड होनी है, आपने साथ तो लेके नहीं जानी कहीं पे। ठीक है, तो आपने उसको सॉफ्ट कॉपी में अपने पास रख लेना। उसके बाद आपने कवर लेटर बनाना है जिसमें आपने कंप्लीट डिटेल अपनी बतानी है उनको। ठीक है, जिसमें आपने अपना ट्रैवल प्लान उनको देना है, पर्पस ऑफ विजिट देना है और फाइनेंशियल कैपेसिटी अपनी आपने उसमें एक्सप्लेन करनी है उनको सारी, अपना सब कुछ बताना है उसमें। आपने अपने कवर लेटर में अपने बिजनेस का बताना है, हर चीज़ आपने इसमें आपने बतानी है उनको। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास पॉइंट ट्रैवल इटनरी। ठीक है, इसमें आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं और रिटर्न टिकट भी आपने इसमें इंक्लूड करनी है, सारी डिटेल्स आपने इसमें इंक्लूड लाजमी करनी है इस लेटर में भी। ठीक है, उसके बाद 6 वन हमारे पास प्रूफ ऑफ फंड, इसमें आ जाता है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है,
आपने अपने आप को फाइनेंशियली प्रूव करने के लिए आपने उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी है विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ठीक है। ये भी मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इसकी। आपने ये लाजमी दिखाना है, ठीक है। उसके अलावा 7th पॉइंट है हमारे पास अकोमोडेशन प्रूफ। अगर तो आपके होटल, आप किसी होटल में रुक रहे हैं वहाँ पर, तो आपने अपनी होटल बुकिंग उसमें लाजमी अटैच करनी है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर का है, इन्विटेशन आपको आया हुआ है वहाँ से, तो आपने उसकी सारी डिटेल उस पर्सन की वो भी आपने मेंशन करनी है उसमें, ठीक है। उसके अलावा 8 पॉइंट ट्रैवल बुकिंग, ठीक है। आपने ट्रैवल बुकिंग भी है साथ लेके, मतलब उसमें अटैच लाजमी करनी है, जिसमें आपकी रिटर्न टिकट शो रही हो, जिसको बोलते हैं डबल टिकट, ठीक है। तो आपने वो लाजमी अटैच करनी है। मैं जितने भी अपने क्लाइंट्स का वीज़ा अप्लाई करता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करता हूँ। हर चीज़, फॉर्म को भी मैं इस तरह फिल आउट करता हूँ कि किसी किस्म के अंदर कोई मिस्टेक ना हो, और वीज़ा ऑफिसर जैसे ही आपका फॉर्म भरे उसको उसी टाइम आप पे बिलीव हो जाए कि आप वापस से लाजमी आएंगे। और लेटर्स भी मैं इसी तरह के लिखता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपने मजीद, और इंशाल्लाह फिर उनका वीज़ा लगता भी है। उसके बाद फिर प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री। उसके अलावा डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट यू विल रिटर्न टू योर होम कंट्री। अच्छा, इसमें ये है कि आपने अपना जॉब लेटर, बिजनेस ओनरशिप, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, फैमिली टाइज एक्सेट्रा, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना आपकी, जो ये चीज़ें शो करती हैं कि आप वापस आएंगे, वो आपने लाजमी इसमें इंक्लूड करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने शो करनी है, अपना जॉब लेटर, बिजनेस डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी ओनरशिप, फैमिली टाइज। ये सब चीज़ें इस चीज़ को शो करती हैं कि आप वापस आएंगे, ठीक है। ये सारी टाइज होती हैं, फैमिली टाइज, फाइनेंशियल टाइज, इस तरह की आपकी बैकग्राउंड क्या टाइज हैं, इस तरह की वो चीज़ें लाजमी चेक करते हैं, तो इसलिए आपने ये लाजमी शो करनी है उसमें, ठीक है। उसके अलावा आपने स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा प्रोसेस इसमें कैसे आपने करना है। सबसे पहले तो आपने अपना, मैंने आपको पहले बताया, आपने रियलमी पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाकर, ये वेबसाइट मैंने लिखी है, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, ठीक। इस वेबसाइट पे आपने जाके अपना वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना रियलमी पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन अपना फॉर्म फिल आउट कर लेंगे, उसमें सारे अपने पर्सनल, ट्रैवल, फाइनेंशियल डिटेल्स, हर चीज़ आप अपनी मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर आपको एक पोर्शन आएगा, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपने उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके इंग्लिश में आपने वो अपलोड करने हैं। मैंने उस वीडियो में अपनी बताया हुआ है कि कैसे उसमें अपलोड करने हैं आपने, ठीक है। तो आप वो लोग देख सकते हैं जाकर, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने वीज़ा फीस पे करनी है। वीज़ा फीस है, मैंने आपको पहले बताया, 441 न्यूजीलैंड डॉलर्स, और के पी के आर में 70 to 80,000 बन जाती है, ठीक है। या आप अपने डेबिट कार्ड से भी दे सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका प्रोसेसिंग टाइम भी 2 वीक्स की 80% चांसेस होते हैं उसके अंदर आ जाएं, ठीक है। अच्छा, वीज़ा आउटकम है लास्ट हमारे पास। अगर जैसे अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो ये आपको बाय मेल आपका वीज़ा भेज देते हैं, क्योंकि हम ये ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये ई वीज़ा होता है, ये इसलिए हमें स्टिकर वीज़ा नहीं मिलता। न्यूजीलैंड का ई वीज़ा होता है, ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। आपने ये वीज़ा अपना प्रिंट आउट कर लेना है, और वही आपने जब आपने ट्रैवल करना चाहिए, आपने वो प्रिंट आउट करके अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। उसके अलावा टिप्स हैं कुछ मैंने आपके लिए लिखी, ताकि आप अपने वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस जो उनसे हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट और एक्यूरेट हों, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन होने चाहिए, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आपने अंदर नहीं लगाना, ठीक है। उसके अलावा स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, अवॉइड सबमिटिंग फेक और मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। फेक बैंक स्टेटमेंट या फेक इनविटेशन लेटर आपने अंदर नहीं इंक्लूड करना। इस तरह की गलती करेंगे तो आपका बैन भी लगेगा और आपका वीज़ा भी रिजेक्ट होगा। दो चीज़ें आपके ऊपर होंगी, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट हमारे पास, क्लियरली शो स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री, ठीक है। आपने अपनी रिटर्न टाइज को क्लियरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि आपका जॉब लेटर हो गया, आप जॉब लेटर में अपना बताएंगे ना सारा कि आप इस तरह काम करते हैं, तो आपकी काफ़ी यहाँ पर ज़रूरत होती है, आप क्या सर्विसेज देते हैं, तो मैं अपनी कंट्री में वापस आना है अपनी जॉब के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपने अपनी फैमिली टाइज करनी है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं बच्चों के पास लाजमी वापस आना, तो वो उनसे आपके एफर्ट्स से उनको शो हो जाता है वैसे। उसके अलावा आपकी चिल्ड्रन की होती हैं, उसके अलावा आपकी स्टडीज़ की होती हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के लिहाज से वो चेक करते हैं, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट, मेंटेन अ गुड ट्रैवल हिस्ट्री, मेंशन एनी प्रीवियस इंटरनेशनल ट्रैवल, ठीक है। इस पॉइंट में ये है कि
आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री जो सी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। अगर आप पहले किसी और कंट्री गए हैं तो आपने ज़रूर मेंशन करना है इस फॉर्म में कि आप इस कंट्री गए हैं। वो फॉर्म में आपसे पूछते भी हैं कि आप कहाँ कहाँ विजिट किया आपने, और लेटर्स में भी आपने ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी है कि आप किस किस कंट्री ट्रैवल किया है आपने, ठीक है। उसके अलावा प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप एंड टैक्स रिटर्न। अच्छा, इस लाइन का मतलब ये है कि आपका फाइनेंशियल प्रूफ जो उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाइक आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी सैलरी स्लिप और आपके टैक्स रिटर्न जो फाइल हुई होती हैं आपकी। आपने ये कोशिश करनी है कि आप लास्ट 3 ईयर की टैक्स रिटर्न लाजमी लगाएं इस पे, अपने बिजनेस की और अपनी पर्सनल भी। अगर तो आपके बिजनेस की अलग है और पर्सनल अलग है, तो आपने दोनों लगानी है, ठीक है। उसके अलावा अगला पॉइंट है ऑलवेज इंक्लूड रिटर्न फ्लाइट टिकट्स एंड कंफर्म होटल बुकिंग। आपने होटल बुकिंग और फ्लाइट इटनरी जो सी होती है आपकी फ्लाइट बुकिंग, जिसे डमी टिकट बोलते हैं, वो आपने ज़रूर इसमें अटैच करनी, ज़रूर आपने अपलोड करनी है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट हमारे पास, राइट अ क्लियर एंड प्रोफेशनल कवर लेटर एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर योर विजिट। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आपने कवर लेटर जो है वो अच्छी तरह फिल आउट करना है, अच्छी तरह उसमें एक्सप्लेन करना है कि आप क्या करते हैं पाकिस्तान में, आपका क्या रोल है, आपके बिजनेस का क्या रोल है, आप बिजनेस कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है, आपके ऊपर कितनी प्रॉपर्टी है। आपने ये सारी चीज़ मेंशन करनी है। अगर आपके पास कोई वैलिड वीज़ा है तो आपने वो भी अंदर बताना है कि मैं ये वैलिड वीज़ा होल्ड करता हूँ। उसके अलावा आपकी कंपनी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी कंपनी क्या सर्विसेज देती है, उसका क्या काम है, किस चीज़ में स्पेशलाइज करती है वो। उसके अलावा आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री उसमें लाजमी लिखी। इस तरह की चीज़ें आपने लाजमी अटैच करनी है उसमें, इस तरह की चीज़ें उसमें लाजमी लिखनी है आपने, ठीक है। ये चीज़ें आपने कभी भी एक्सक्लूड नहीं करनी है अंदर से, ये अंदर से आपने निकालनी नहीं है, ठीक है। और इसमें मजीद आपने ये चीज़ करनी है कि आपका पर्पज़ क्लियर हो जाने का वहाँ पर, कि आप टूरिस्ट, अगर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो आपका पर्पज़ उसमें लाजमी मेंशन हो कि आप इस जगह पे जाएंगे, यहाँ यहाँ पे जाएंगे। और ट्रैवल प्लान जो भी आप दें वो रियलिस्टिक लगे। वो ये ना हो कि फेक हो कि हम यहाँ यहाँ पे बस एक जगह आपने मेंशन कर दिया और आपने स्पेसिफिक प्लान दिया उसको 30 दिनों का, और आप ये सिर्फ लिख रहे हैं कि मैं सिर्फ एक जगह जाऊँगा। आपने उसमें ट्रैवल इतने दी अपनी प्रॉपर देनी है कि मैं यहाँ यहाँ पे जाऊँगा इस दिन, ठीक है। उसके अलावा एंड पे हमारे पास वीज़ा वैलिडिटी, प्रोसेसिंग टाइम एंड ड्यूरेशन। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको वीज़ा जो सा, ऐसे इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। उसमें आपने आना, सिंगल एंट्री मिलता है ये, ज़्यादा से ज़्यादा आपको, ये तो आपने उसी में आपने 12 मंथ्स के अंदर आपने सफ़र करना होता है, ठीक है। और 6 मंथ्स के ज़्यादा आप यहाँ पर स्टे नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम तो मैंने आपको पहले बता दिया, से 3 to 4 वीक्स है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट गाइड फॉर न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। उम्मीद है आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर भी ले सकते हैं। आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर कोई किसी को कुछ नहीं समझ आ रही है अभी भी, और वो वीज़ा अप्लाई इस तरह नहीं करना चाह रहा, तो वो मेरे थ्रू भी करवा सकता है। न्यूजीलैंड का वीज़ा काफ़ी आसान वीज़ा है। आपको अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, तो आपको इंशाल्लाह वीज़ा ज़रूर मिल जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में किसी और कंट्री के वीज़ा प्रोसेस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।